हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ओपी में। हेलो एवरीवन, मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑन पे से द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं टीम वर्क। टीम वर्क में कितना पावर होता है ये आपको पता ही होगा, पता ही होगा। कई तरह जो जॉब हो या बिजनेस या लाइफ और भी बहुत से काम, यानी कोई भी फील्ड हो, उसमें टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास टीम वर्क स्किल नहीं होगी, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि होने के चांस कम हो जाएँगे, ये कह सकते हैं हम। ये बात इंसान तो जानते ही नहीं जानते हैं। यहाँ जो पशु, पक्षी, जीव, जंतु उसके महत्व को जानते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर जानते हैं, आपने देखा होगा कि चींटियाँ किस तरह मिलकर काम करती हैं। ये हम एग्ज़ाम्पल देते हुए चलेंगे, किस तरह मिलकर चलती हैं, एक साथ। आपने देखा होगा परिंदों को किस तरह वो उड़ते हैं। एक नक्शा, मतलब तीर की तरह बनाकर उड़ते हैं, ताकि हम हवा को काट सकें। देखो, समझने की चीज़ें हैं ये। और बैक्टीरिया भी ग्रुप बनाकर रहते हैं, और समुद्र में छोटी-छोटी मछलियाँ भी ग्रुप में रहते हैं, ताकि हम सब सेफ रहें, ताकि दूसरे जीवों से हिफाज़त से रह सकें। ये तो जानवर और परिंदे हैं, और हम इंसानों में ये स्किल होनी चाहिए। एक अच्छी टीम और अच्छे वर्क के लिए एक अच्छे लीडर का होना ज़रूरी है, जो कि समझदार और तजर्बेकार होना ज़रूरी है। क्योंकि लीडर ना होने से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे टीम मेंबर एक दूसरे की बात नहीं सुनते, आपस में झगड़ा या और नाराजगी और उदासी के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर टीम में एक लीडर होता है, तो वो टीम को कंट्रोल कर लेता है और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, जिससे अच्छा वर्क कर पाते हैं। इसलिए एक अच्छा लीडर होना ज़रूरी है। यहाँ ये बात कहेंगे कि लीडर बॉस नहीं है, ये बात समझना। लीडर बॉस नहीं है, बल्कि लीडर उनके साथ मिलके काम करेगा। यानी कि वो साथ में वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लीडर आपको ऑर्डर दे रहा है, आप काम कर रहे हो, नहीं। कोई बॉस नहीं है, बल्कि लीडर खुद साथ में मिलके काम करता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है बहुत शानदार। क्रिकेट की टीम में एक कैप्टन होता है, और देखिए उसमें आपने देखा वो सब मिलके काम करते हैं। हाथियों के झुंड में एक हाथी उनके आगे होता है, जैसे एक परिवार में बुजुर्ग होते हैं, उसको एग्जाम्पल दिया। और टीम वर्क में हर एक को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों का ख़्याल होना चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि मेरा क्या काम है, ताकि सभी मेंबर अपने-अपने काम को अंजाम दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम में एक ही आदमी सब कुछ करे और किसी को ना करने दे, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि कोई भी कुछ ना करे। जैसे मान मान लीजिए कि कुछ मधुमक्खियाँ शहद लेने जाती हैं, और कुछ मधुमक्खियाँ छत्ते में रक्षा करती हैं। हर एक का अलग वर्क है। सभी मेंबर्स की इज़्ज़त करें, सबकी वैल्यू को समझें। कोई अच्छा काम करता है तो उसको एप्रिशिएट ज़रूर करें, उसकी तारीफ ज़रूर करें। जब एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, एक समान देखेंगे, तभी टीम वर्क हो पाएगा। टीम वर्क सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, ताकि अपने बात सब सामने रख सकें। एक दूसरे को एक दूसरे की बात ज़रूर सुननी चाहिए। अगर टीम में सभी सभी मेंबर की बात सुनेंगे, सभी वर्क अच्छा हो पाएगा। यानी कि तभी वर्क अच्छा हो पाएगा। बहुत जगह सिर्फ लीडर की बात ही सुनते हैं, बाकी को मौका नहीं दिया जाता, जिसमें आगे चलकर बहुत नुकसान होता है। पूरी टीम को, यानी कि अ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि टीम वर्क
जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर गोल पर ध्यान देना है, पर्पस होना चाहिए पर्पस होना चाहिए। हम उसको कब अचीव करने वाले हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता होनी चाहिए, तभी हम जीत पाएँगे। अकेले आगे ना बढ़ें, पूरी टीम को लेके बढ़ें, तभी हम सब कामयाब हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अभी हमने आपको बताया था एक एग्ज़ाम्पल इसमें क्रिकेट का, वो बहुत शानदार था। जब हम अकेले अपने लिए सोचते हैं, कामयाब नहीं हो पाते और अगर हम चाहे इसमें हमारे सर्कल फ्रेंड सर्कल हो या हमारा टीम कोई भी सर्कल हो, तो इन चीज़ों को हम मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सीधा-सीधा दूँ मिस्टर हमारे ऑन पैसिव आईटी कंपनी के जो सीईओ हैं, मिस्टर ईश मुफारा, अगर मैं उनकी बात करूँ तो सोचो, एक अकेला बंदा किस तरीके से इतने सारे यानी फाउंडर 14 लाख प्लस को लेकर किस तरह चल रहे हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ अपने विचार रखता है, बोलता है। अगर मैं आज बात करूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत कमेंट भी करते हैं, कुछ वो धमकियाँ भी देते हैं, मतलब मैं सुनती हूँ लोगों के मुँह से, तो अजीब-सा लगता है। तो रीज़न ये नहीं होता है, या तो यही चीज़ है कि वो अपडेट नहीं ले रहे हैं या वो कंपनी के बारे में जान ही नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर धमकी देता है, तो रीज़न एक उसमें सबसे बड़ा ये है, उसको कंपनी के बारे में ए टू ज़ेड कुछ भी नहीं पता। क्योंकि वो शायद ये सोचता है कि हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं और सारे इतने सारे लोग एक्टिव हैं, देखा जाए तो हम अपनी-अपनी जगह मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो वो शायद ये सोचते हैं कि कंपनी ने हम सब लोगों को कुछ ना कुछ पैसा खिला रखा है या दे रखा है, कुछ इस तरह की बातें आती हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब जानते हैं जो एक्टिव हैं, फाउंडर्स जो बिल्कुल अपडेट लेते हैं और एक सुनते हैं वेबिनार्स में जा जाकर और ख़ास अपडेट लेते हैं, तो उनको पता है कि कंपनी अब किस लेवल पे यहाँ तक आ गई है। लेकिन हमारी पॉज़िटिविटी देख के अगर कोई दूसरा सोचता है कि शायद इनको पैसा मिला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ सब इक्वल है, सब फाउंडर बराबर हैं और एज़ सर जो भी चीज़ बोलते हैं, जो भी बात उस पे सब लोग ध्यान देते हैं, यह अच्छी चीज़ है और यही वजह है कि आज यानी कि 5 साल हो चुके हैं, छठी साल चल रही है इस कंपनी को और जिस तरीके से ऐश सर लेके चल रहे हैं और उनका खुद का कहना है कि हमारे साथ कुदरत साथ है, कि हमारा काम जो है ऑटोमेटिकली होता जा रहा है और हमने सोचा भी नहीं था उस लेवल पे काम चल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही क्वालिटी है जो वाक़ई में देखा जाए तो ऐश सर के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें नज़र आती हैं और वो फालतू बिल्कुल नहीं बोलते हैं, यानी बड़े हिसाब से बोलते हैं और आपने देखा कि वो वेबिनार में हमने जो शुरू में वेबिनार अटेंड करे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए पूरी-पूरी रात वेबिनार में बैठना और सुनना और सुनाना और लोगों की राय मशवरा भी लेना, तो ये जो चीज़ है ना आपको इसको देख के बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद हम कुछ भी अपने दिमाग से बनाएँ तो वो तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम अच्छा बोलें या बुरा बोलें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कंपनी पर या कंपनी के जो भी जुड़े हुए हैं लोग उन पर क्योंकि एज सर हर चीज़ को फेस कर चुके हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं। हम लोग को तो आज छोटी-छोटी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिससे हम लोग खुद भी परेशान हो जाते हैं और जबकि हमें नहीं होना चाहिए। अगर हमको अपने आप को मतलब एक सब्र के साथ चलना है, तो हमें वो जब तक हमारी कंपनी काम कर रही है, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कंपनी का जो पता है जब पैसा शुरू होगा तो रुकने वाला तो ये है नहीं। क्योंकि जैसे-जैसे हमारा बिज़नेस बढ़ेगा वैसे-वैसे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और वो चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। जिस तरह का दिख रहा है तो वाक़ई में ये चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही हैं। तो हमको क्या करना है, उसको हमें यूज़ भी करना है पैसे को। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। यानी हमारे अंदर कोई चीज़ की कमी है, तो हमने उसमें सुधार लाना है और अपडेट तो लेने ही लेने हैं, ये तो हर एक की ज़िम्मेदारी है और हर एक की ज़िम्मेदारी एक और बनती है कि एक-दूसरे को अपडेट भी करे। क्योंकि एक ये जो परिवार बन चुका है, ओन-पैसिव परिवार बिल्कुल अलग है, अपने परिवार अलग है, ये ओन-पैसिव परिवार अलग है और ये हम सब यहाँ ये सब चीज़ें फ़ील करते हैं तो यही कहूँगी कि मिलके चलें, जुड़ के चलें और एक-दूसरे की सलाह लें, मशवरे के साथ चलें। आप चाहे घर में हो या आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, आप अपने बिज़नेस में हो, आपको खुद बिज़नेस कर रहे हो या कोई कोई भी काम कर रहे हो, इवन कि अभी हम वेबिनार करते हैं, यहाँ भी
एक तरीके से अपना आप ही लोग एक ग्रुप बन जाता है, जो कि जिम्मेदार जो होते हैं वो टिकते हैं, रुकते हैं, बोलते हैं, फिर बनते हैं, फिर आपस में डिस्कस स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे कि हमने ये नया मंच बनाया, ठीक है? अब इसमें तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, इसको 3 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन इसको नया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ भी ऑटोमेटिकली लोग आए, जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी, तो उससे क्या होता है कि इंसान का जो है ना अपनी उसके क्वालिटी पता चलती है, वो कितना मतलब उसके अंदर क्या-क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तो उससे अब हम लोग बहुत चीज़ें समझ चुके हैं और भी बहुत कुछ बाकी है, जो कि रोज़ाना कुछ न कुछ माइंड में लेके आते हैं हमारे। और सच पूछो तो पता नहीं क्या लेके आते हैं और यहाँ क्या बोल के जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक मंच पे बहुत शानदार हर रोज़ रहता है, क्योंकि यहाँ अपडेट भी हो रहता है और कुछ मतलब मनोरंजन भी होता है, संगीत का भी कुछ प्रोग्राम हो जाता है लास्ट में, अगर कुछ टाइम बचता है तो। उसके साथ-साथ मोटिवेशनल भी कुछ सब कुछ रहता है, जैसे आज हमने टीम वर्क पे बात करी, तो ये इसमें पावर पता चलती है लीडर की और पावर पता चलती है इसमें टीम वर्क की, कि जुड़ के जो हम काम कर सकते हैं और वक़्त भी बचा सकते हैं इसमें हम, जुड़ के काम करने में, और फिर कोई थकेगा भी नहीं इसमें। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं जो भी कुछ हूँ मैं अकेला ही करूँ, तो वो गलत होगा, क्योंकि आप उसमें थकोगे, कुछ नहीं होगा। अगर हम इस चीज़ को समझ के चलते हैं तो हम बहुत कुछ यहाँ कर पाएँगे। और थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अविनाश सर, कंटिन्यू प्लीज़।